ये कहानी फियर फाइल्स के एक एपिसोड से इंस्पायर है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार के साथ जो कि अपना पुराना घर छोड़कर एक बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो रहे थे। और जो ये नया घर था ये शहर के शोर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में था। और इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थी मैमुना। मैमुना इसलिए बहुत खुश थी क्योंकि उनका बहुत टाइम से ये सपना था कि वो ये शहर के शोरगुल से दूर कहीं जाकर रहने लग जाए। और आखिरकार उनका ये सपना सच हो गया था। वो शहर से दूर एकदम शांत इलाके में आकर अपनी फैमिली के साथ रहने वाली थी। और जल्दी ही इन लोगों ने शिफ्ट भी कर लिया। जैसे ही सब घर में एंटर हुए यहाँ पर एक अलग खुशी मैमुना को महसूस हुई क्योंकि वो बस चाहती थी कि बस एक दिन ऐसा आए उनकी लाइफ में, और ऐसा आया भी। हालांकि अब उनके साथ उनके हस्बैंड के अलावा उनके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से उनकी एक बेटी है, एक बेटा है और एक बहू भी है। तो ये कुल मिला के 5 लोग अभी फैमिली में हैं। अब ये लोग इस घर में रहना स्टार्ट करते हैं। शुरू में एक आध दिन कोई ऐसी खास गड़बड़ नहीं हुई और ये घर इतना ज्यादा प्यारा था कि बस मैमुना इस बात पे बहुत फक्र करती थी कि भाई इतनी अच्छी जगह पे हम रहने आ गए। लेकिन धीरे धीरे चीजें खराब होने लगी। अब एक बारी की बात है, जब घर में सभी लोग सोए हुए थे, घर का मेन डोर कोई बहुत तेज से खटखटाने लग गया। वो खटखटाने की आवाज सुन के सभी लोग घर के उठ गए कि इतनी तेज गेट कौन नॉक कर रहा है रात में। जैसे ही वो लोग देखने गए तो मैमुना का बेटा और उनके हस्बैंड दोनों गेट खोल के देखने लगे। वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल शांति थी और आसपास किसी के जाने आने का कोई साइन भी नहीं था। बट ठीक है, उन्होंने सोचा हो सकता है कोई आया हो और चला गया हो। उन्होंने गेट बंद कर दिया और वापस सोने चले गए। ये एक दिन की बात हो गई। अगले दिन जो उनकी बेटी रुखसार थी वो सुबह सो के उठी और देखती है कि जो उसने घर के मेन डोर पे झालर लगाई थी वो झालर टूट के एकदम बिखरी पड़ी है। मतलब जो उसमें मोती वोती लगे थे वो पूरे बिखरे हुए हैं सब जगह, और ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में तोड़ दी वो झालर। तो इस बात से रुखसार को बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो बहुत मन से झालर लाई थी ये वाली कि वो जब भी नए घर में शिफ्ट होगी तो लगाएगी। खैर इस बात को उसने इग्नोर कर दिया और अपना बाकी काम करने लग गई। इन लोगों ने जैसे नए घर में आए थे, काम बहुत थे, तो उसी में कपड़े अपने धो के अपने छत पे सुखा रखे थे। अब जैसे ही छत पे रुखसार कपड़े उतारने के लिए गई, वो देखती क्या है कि घर पे सारे कपड़े फटे पड़े हैं, बिल्कुल छिछड़े किसी ने उड़ा दिए हैं और उससे छत पे एक 0 टाइप का निशान बनाया हुआ है। ये देखते ही रुखसार बहुत तेज चिल्ला पड़ी। उसकी मम्मी और उसके भाई, उसकी भाभी सब लोग ऊपर भागते हुए आए और देखा कि वो पूरे कपड़ों के चिथड़े उड़े थे वहाँ पे, और सब कपड़े नए नए पुराने सब कुछ कपड़े फटे हुए पड़े थे। बहुत अजीब चीज थी यहाँ पे क्योंकि ये कोई क्यों करेगा, मतलब पर्पसली कोई कर रहा है तो उसको क्या फायदा मिलेगा किसी कपड़े फाड़ने से। खैर इन लोगों ने इस बात को फिर भी जाने दिया। अब बाकी सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। एक सुबह की बात है, जब रुखसार घर में ऐसे ही अपना काम कर रही थी, एकदम से वो सामने से निकली तो उसको सीढ़ियों के पास कोई बहुत बड़ी काली परछाई एकदम सफेद आंखों के साथ चमकती हुई दिखाई दी। मतलब जो उसके पूरे शरीर का शेप था वो काला था, लेकिन उसकी आंखें एकदम सफेद चमक रही थी और जैसे कहीं से उजाला आ रहा हो इस टाइप से। और जैसे उसने ये चीज देखी वो बहुत तेज चिल्ला पड़ी, बहुत तेज सब चीखी। तो सब लोग आए कि क्या हो गया, पूछने लगे रुखसार से। इतने में रुखसार की मम्मी जो मतलब मैमुना थी वो अंदर रूम में थी। उसको पता नहीं क्या दिखा, क्या वो बहुत तेज चिल्ला पड़ी और चिल्ला के वहीं बेहोश हो गई। सब लोग गए, उठ के पूछने गए, सब बात हुई लेकिन कुछ पता नहीं चला। और अपने थोड़ा बहुत चीजें जो ये हो रही थी घर में, इस चीज पे लोग अब ध्यान देने लग गए कि ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है और कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। क्योंकि इनके साथ अब घर में जितने दिन हो रहे थे ना उतनी चीजें खराब होती जा रही थी। इवन घर तो घर, बाहर जो इनका फैमिली बिजनेस था उसमें भी इनको नुकसान हो रहा था। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता जो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। मतलब जो चीज नॉर्मल होनी चाहिए वो बहुत अजीब सी हो रही थी। क्योंकि जो मैमुना की बहू थी, मतलब इसके बेटे की वाइफ, वो भी प्रेग्नेंट थी और एकदम से उसको पता नहीं कैसे बार बार बहुत पेन स्टार्ट हो जाता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अब इन सब चीजों को लेके मैमुना बहुत परेशान रहने लग गई और एक एक चीज घर में जो भी कोई सोच सकता है वो सब धीरे धीरे खराब होने लग गई। जितना वर्स्ट हो सकता था वर्स्ट होने लग गई चीजें। इसी बात से परेशान होकर मैमुना ने अपने हस्बैंड से बात की। जो मैमुना के हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जाके मौलाना साहब से बात करूंगा इस बारे में और देखता हूँ क्या हो सकता है। इस चीज पे जो भी बेस्ट होगा हम करते हैं वो, और घर तो छोड़ नहीं सकते, जो भी आत्मा होगी उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। और यही सब बोल के जो मैमुना के हस्बैंड थे वो मौलाना साहब से बात करने के लिए चले गए। अब उन्होंने जब मौलाना साहब को बताया कि घर में उनकी सब चीजें हो रही हैं और ये
पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, वरना उन्होंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। मौलाना साहब पूछने लग गए तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो इन्होंने बताया कि इनका घर कौन से मोड़ पे है, कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, कि सुनसान इलाका है ऐसी जगह पे। तो मौलाना साहब 1-2 मिनट के लिए चुप हो गए और कहने लगे चलो ठीक है, तुम्हारे घर चल के देखते हैं कि क्या चीज़ है। और ये लोग अपने हवेली पे आने लग गए और अपने घर आए। गेट नॉक किया, गेट खोला इन लोगों ने, और जैसे गेट खोला बहुत वियर्ड सा महसूस होने लग गया मौलाना साहब को। और उन्होंने घर के सभी लोगों को घर के बाहर रहने को बोला और बोला कि तुम लोग यहीं पे रुको, जब तक मैं ना कहूँ घर के अंदर मत जाना, और मैं देखता हूँ, मैं सब कुछ मुझे चेक करना पड़ेगा क्या चीज़ है। वो अंदर गए, सब जगह देखने लग गए और बस वो देख रहे हैं, उनको अपनी आंखों के सामने बहुत सारी परछाइयाँ दिख रही हैं, बहुत सारी परछाइयाँ बैठी हुई हैं, कुछ खड़ी हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। और सबकी जो आंखें थी ना, जहाँ पे इंसान की आंखें होती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी से रेड लाइट्स दिखाई दे रही, जैसे आंखों में किसी ने बल्ब लगा दिया हो। मतलब ऐसी आंखें लाल लाल सबकी दिख रही थी, पूरा शरीर मतलब परछाई काली और आंखें लाल। वो एक नहीं थे, 2 नहीं थे, कई सारे थे। और जो कुछ भी था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत सारा डरावना और बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होने के बाद मौलाना साहब समझ गए कुछ ना कुछ बात है और वो घर के बाहर आए। घर के बाहर आके वो घर वालों को बताने लग गए कि यहाँ जो भी हुआ है तुम्हारे साथ में, जो कुछ भी है, सिर्फ ये मैसेज है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो चीज़ें तुम्हारे साथ और ख़राब होंगी। तो जो मेमुना थी और उसका हस्बैंड था वो बोलने लग गए कि भाई अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमने तो घर में कुछ किया भी नहीं किसी के साथ में, तो हमारे साथ क्यों सब कुछ हो रहा है, और हमारा क्या हमने गलत किया इनके साथ में, और हमने तो घर पैसे से खरीदा, हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी चीज़ में, तो क्यों हो रहा है सब कुछ। तो मौलाना साहब कहने लग गए कि आगे कोई पीर बाबा की दरगाह है और ये घर आज से नहीं बहुत पहले से कभी खाली पड़ा होगा, बहुत टाइम हो गया इसको। और जब ये घर भी नहीं था तो यहाँ पे एक कमरा था और इस कमरे में जो लोग रहा करते थे वही लोग जिन बने, और उनके बाद और जिन जो थे बाहर से वो यहाँ पे आके रहने लग गए। फिर ये घर बना और अब क्या होता है कि ये सारे जिन और जो इंसान होते हैं वो सारे मिलके दरगाह पे जाते हैं और ये नहीं चाहते कि तुम इन चीजों के बीच में आओ। तो ये चाहते हैं कि तुम ये घर खाली करके कहीं और रहने चले जाओ, ये तुम्हें उसके बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये बस इस घर में ही तुम्हारे साथ है क्योंकि ये घर इनका है, तुम्हारा नहीं। तो जो मेमुना का पति था वो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, और इनका घर होगा लेकिन पैसे देके खरीदा हमने, सब कुछ इतना किया हमने, अभी भी शिफ्ट किया, हम कहाँ जाएं एकदम से। तो मौलाना साहब कहने लगे कि देखो ये तुम्हें समझना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं निकलोगे तो ये एक जिन नहीं है जो चलो तुम छूट जाओगे उससे, ये पूरा का पूरा जिन का टोला यहाँ पे रहता है। तो तुम जितनी जल्दी हो सके घर खाली कर दो यहाँ से और तुम एकदम सेफ हो जाओगे, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे और रहने नहीं देंगे। क्या ही करते वो बेचारे, तो उनको अपना घर वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और रहना पड़ा और वो बस बच गए भगवान की दया से कैसे भी करके। और उस दिन के बाद से वो समझ गए कि जो जिन होते हैं वो इंसानों के साथ ही रहते हैं, इंसानों के जैसे ही होते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो इनके बीच में क्रिएटर ने क्रिएट किया होता है, तो बस वही है। और वो जिनके हाथ में होता है कि वो किसको दिखना चाहते हैं, किसको दिखना नहीं चाहते, किसको अपने आप को सुनाना चाहते हैं, किसको नहीं सुनाना चाहते, तो ये सब उन पे डिपेंड करता है। और ये थी एक फेयर फाइल्स की स्टोरी, मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई है। तो अगर आप और स्टोरी सुनना चाहते हो ना फेयर फाइल्स की, जो हम पुराने कभी देखा करते थे, मतलब नॉस्टैल्जिक फील होता है ना, क्योंकि मुझे तो देखने में लगा ऐसा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर कर दूं स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम लोग ऐसी स्टोरीज और सुनना चाहते हो, या फिर जो मैं अपनी बनाई स्टोरी सुनाती हूँ हर बार वही कंटिन्यू करूँ, या फिर फेयर फाइल्स, या फिर जो हम पहले जितने भी सीरियल्स देखते थे ना हॉरर वाले, वहां से स्टोरीज पिक करूँ और शॉर्ट में कहानियां सुनाऊं उनकी। मतलब तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मतलब तुम लोग अपना टाइम दे रहे हो यार मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती हूँ वो और बेटर करूँ, और जैसा तुम चाहते हो वैसे स्टोरी तुम्हें सुनाऊं। और अगर तुम्हें स्टोरीज अच्छी लगती हो और मन करता हो और स्टोरी सुनने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे तुम सारी ही स्टोरी सुन पाओ। और मुझे सुनाने में बहुत मज़ा आता है स्टोरीज, तो इसलिए थैंक यू सो मच सारे टाइम के लिए, सारी चीज़ों के लिए, थैंक यू।